जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ एक ज़बरदस्त कहानी को लेकर के। प्लीज़ पूरा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। कहानी का नाम है ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता। स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हमारे आपके लिए ये बहुत एक प्रेरणादायक कहानी है। ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता। दोस्तों, साथ साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन दबा करके ऑल कर लीजिएगा। एक बार की बात है दोस्तों, एक बच्चा जन्म लेने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे आप अपने से दूर मत करो, क्योंकि आपके पास इस स्वर्ग में मैं बहुत खुश हूँ, गाता हूँ, मुस्कुराता हूँ। यही हमारी खुशी के लिए बहुत कुछ है। ईश्वर कहता है नहीं, ये यहाँ पर जितने भी फरिश्ते तुम देख रहे हो उनमें से मैं एक फरिश्ता तुम्हारे लिए ऐसा चयन किया हूं कि तुम्हारे लिए हर सुख हर सुविधा देने के लिए वो तत्पर तैयार रहेगी। फिर वो नन्हा सा बालक जन्म लेने से पहले कहता है, वो नन्हा सा बालक कहता है, हे भगवान, मैं तो बहुत छोटा सा हूं, मैं वहां पर जाकर के क्या करूंगा? न मैं किसी से मेरा कोई जान पहचान, और धरती पर जो है सबों की भाषा अलग अलग है, सुनने में ऐसा आता है। तो भगवान कहते हैं बच्चे से कि तुम इसका फिक्र मत करो, तुमको हर भाषा से, हर तरह के विचार से, हर तरह की पहचान से अवगत कराएगी। वो जो तुम्हारा फरिश्ता होगा वही तुमको हर चीज से अवगत कराएगा। फिर वो नन्हा सा बालक कहता है हाथ जोड़ करके, हे भगवान, आपके पास इस स्वर्ग में मैं इतना खुश हूं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऐसा परेशानी हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और सुनने में आ रहा है कि धरती लोक पर तरह तरह के इंसान हैं, ऐसे ऐसे इंसान हैं जो किसको क्या कहने से कैसा तकलीफ होगा उसको किसी भी तरह का जो है आभास नहीं रहता है। फिर भगवान कहते हैं उस बच्चे से, नन्हे से बच्चे से, फिर भगवान कहते हैं नन्हे से बच्चे से, बच्चे तुम इसका किसी भी तरह का कोई फिक्र मत करो, तो फरिश्ता जो होगा तो तुम्हारे लिए हर तरह की दुख झेल लेगी, हर तरह के संकट को सामना कर लेगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट महसूस नहीं होने देगी। फिर वो नन्हा सा बच्चा भगवान से कहता है कि हम किसको कैसे पहचानेंगे? तब भगवान कहते हैं कि तुम उसका भी फिक्र मत करो, वो जो फरिश्ता है तुमको हर किसी से पहचान कराएगी, हर तरह की भाषा बोलना सिखाएगी। इस धरती पर कौन कैसा है, कौन किस तरह का है, वो हर चीज वो फरिश्ता तुमको हर पल सिखाती रहेगी। और तुम्हारी खुशी के लिए वो अपने सारी खुशियां तुम्हारे लिए कुर्बान कर देगी। साथ साथ तुमको कदम कदम चलना सिखाएगी।
उंगली पकड़ के सिखाएगी। समाज में हर तरह का समय के साथ जो है तुमको हर तरह की बातों से अवगत कराएगी। फिर वो नन्हा सा बच्चा पूछता है कि आखिर मैं उसको पहचानूंगा कैसे। उस पर भगवान कहते हैं कि सारी दुनिया तो अलग अलग नाम से जानती है, लेकिन तुम्हारे लिए उस फरिश्ता का नाम होगा माँ। तुम उस फरिश्ता को माँ के नाम से पहचानोगे और वो माँ तुम्हारे लिए हर कदम हर मोड़ पर जितना मेरे साथ तुम रह करके अपना सुख महसूस करते हो, उससे कई गुना ज्यादा उस माँ रूपी फरिश्ते के साथ रह करके तुम अपना खुशी महसूस करोगे। तुम्हारी हर एक मुस्कान के लिए वो तुम्हारी माँ रूपी फरिश्ता हर कदम तुम्हारे साथ रहेगी। फिर वो बच्चा कहता है कि हे भगवान, आप एक बात बताइए, धरती लोक से किसी महिला की कराहने की आवाज महसूस हो रही है, कोई दर्द कोई पीड़ा से तड़पने की जो उनकी परेशानी है वो हमको महसूस फील हो रही है। इस पर वो भगवान कहते हैं उन बच्चे से, हे बालक, ये उन्हीं फरिश्ता की आवाज है जिसका नाम माँ है। तुम जाओ, तुम्हारा जाने का वक्त अब हो चुका है, अब तुम धरती लोक पर जाओ। तभी वो फरिश्ता जैसे कहते हैं, भगवान जैसे कहते हैं कि उस फरिश्ते का नाम माँ है, तो बच्चा जो है माँ माँ कहते हुए रोते हुए जन्म लेता है। तो आप सबने देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया होगा, और साथ साथ उन्हीं बच्चे में से हम आप भी हैं, क्योंकि हमारे आपके जीवन में माँ के रूप में जो फरिश्ता मिला है वो किसी भगवान से कम नहीं है। तो सदा अपने फरिश्ते की तकलीफ को समझे, क्योंकि बहुत तकलीफ झेल करके उन्होंने हमको इस धरती पर लेकर के आई है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।